चलिए आज जो है हम लोग पढ़ते हैं पैसेज के बारे में। किसके बारे में? पैसेज। You know passage is very important for all the board exams and competitive exams. Okay na? That's why we need to solve the questions of passage, and you have to know how to solve a passage. Okay, how to find out the answers and how to deal with it, है ना? क्या हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे पैसेज होता है ना, पैसेज मतलब लगता तो बहुत आसान है, ठीक है, और कोई भी एग्जाम के लिए मार्क्स अगर हम लोग का कुछ बढ़ाता है तो क्या बढ़ाता है? पैसेज। क्योंकि पैसेज में हम लोग को बाहर आंसर नहीं ढूंढना होता है, सब हम लोग को उसी के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये इसलिए भी दिया हुआ रहता है ताकि एग्जामिनर जो होते हैं, ठीक है, सॉरी एग्जामिनी जो होते हैं वो पास करे, है ना, आसानी से पास करे। क्योंकि ग्रामर वगैरह जो बहुत कोई वो लोग पढ़ के नहीं आते हैं ना, जैसे नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले उन लोग को ग्रामर ज्यादा नहीं पता होता है, तो ताकि स्टूडेंट क्या करे कि वही से उनको आंसर मिले और जल्दी पास करे, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, इधर। अब देखो सबसे पहले क्या होता है पैसेज, जब हम लोग आंसर देंगे तो सबसे पहले हम लोग को कुछ चीजों पे ध्यान देना होता है ना। क्या क्या चीज पे ध्यान देना होता है? देखो, अच्छा, जब क्वेश्चन आता है, हम लोग को पैसेज आता है ना, तो सबसे पहले पैसेज पढ़ना चाहिए या फिर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? सबसे पहले अगर देखना, हम लोग का टाइम अगर हम लोग को बचाना होता है, ठीक है, तो टाइम अगर बचाना होता है, टाइम अगर सेव करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना होगा। किसको पढ़ना होगा? क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है ना। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? दूसरा पॉइंट होगा हम लोग का, क्या करना होगा? हम लोग जो पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन के बाद हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे, लेकिन पैसेज में बहुत गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है कि एक एक वर्ड हम लोग देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ऐसे में और भी क्वेश्चन रहता है ना, तो हम लोग को दूसरा क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है? स्किमिंग करना है, ठीक है। स्किमिंग मीन्स क्या होता है कि उसको ऊपर ऊपर पढ़ो, ठीक है, उसका सिर्फ ऊपर की विषय वस्तु को मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तीसरा क्या होता है? इसमें कुछ कीवर्ड्स को ढूंढो। किनको? कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो तुम लोग को क्या करना है? ढूंढना होगा, है ना। और जैसे अगर पेंसिल अगर रहे, पेन वेन अगर रहे, तो उसमें तुम लोग जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड सब होगा, ठीक है, उनको जनरली क्या कर सकते हो? उनको अंडरलाइन करके रख सकते हो। क्या करना होगा? अंडरलाइन करके रखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या होगा? चौथा, पैसेज का हमेशा पहले का लाइन और लास्ट का लाइन, ज्यादातर फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो पैसेज का टाइटल्स लिखने को बोलते हैं। क्या लिखने को बोलते हैं? तो टाइटल्स को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि कौन सा वर्ड बार बार आया है, ठीक है। जो वर्ड्स बार बार आया है जनरली जो है वैसे वर्ड्स ही क्या होते हैं? उनका टाइटल बनते हैं। क्या बनते हैं? टाइटल बनते हैं। समझ आ रहा ना। जब हम लोग पैसेज का आंसर हम लोग देते हैं ना, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा ज्यादातर जैसे होता है, जैसे फर्दर मोर हो गया, ठीक है, हैंड्स हो गया, है ना, देयरफॉर हो गया। ये सब वर्ड सब पे ध्यान देना है, ये सब वर्ड सब पे ध्यान देना है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग को क्या करना है? लोकेट, आंसर को लोकेट करना है। क्या करना है? आंसर को लोकेट करना है। बहुत बार हम लोग को क्या होता है कि जो पैसेज होता है ना, पैसेज का मीनिंग नहीं समझ में आता है। नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वालों को पैसेज का मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो क्या करना है उस टाइम? देखो, जैसे क्वेश्चन पढ़े, व्हिच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग, टू व्हिच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग, तो टू व्हिच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। तो यहाँ पे देखिए
एक तो वर्ड आया है इसमें व्हिच फैमिली, आया कि नहीं? तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा लाइन में व्हिच फैमिली है। जैसे इसको पढ़ेंगे तो फैमिली यहाँ पे है, ठीक है? तो जरूर उसी लाइन में, उसी सेंटेंस में उसका आंसर छुपा हुआ है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग इस टाइप से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ये जो हम लोग का पैसेज है इसका आंसर देते हैं, ठीक है? चल लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सोयाबीन आर सीड्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट एंड दे बिलोंग टू अ लेग्यूम फैमिली, है ना? फैमिली। सोयाबीन जो है, सोयाबीन आर सीड्स ऑफ सोयाबीन प्लांट, सोयाबीन प्लांट के क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। सोयाबीन जो है सोयाबीन प्लांट्स के बीज है, क्या है? और वो कौन सा फैमिली, कौन सा प्रजाति से बिलोंग करते हैं? फलीदार, मतलब लेज्यूम का मतलब होता है, क्या होते हैं? फलीदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है? सोयाबीन्स ग्रो इन ए वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेट कंडीशंस। जो सोयाबीन होते हैं ना वो ग्रो करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं किसमें? वेराइटी ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स मीन्स क्या होता है? मिट्टी, माने अलग अलग मिट्टी में मतलब ये उपजते हैं, ठीक है? अलग अलग मिट्टी में निकल सकते, उग सकते हैं। और अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस, अलग अलग जलवायु के जो कंडीशंस होते हैं, माने परिस्थितियां, उसमें उग सकते हैं, ठीक है? सोयाबीन्स आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, बीन्स, स्प्राउट एंड वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, है ना? एंड इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स एंड बायोडीजल। सोयाबीन का यहाँ पे यूज के बारे में बोला गया है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? फॉर्म बीन्स पे, स्प्राउट्स, ठीक है, अंकुरित बीज जो होते हैं, एंड वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, और बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स में भी सोयाबीन का यूज करते हैं कि नहीं? जब हम लोग का घर में हम लोग को मीट नहीं खाते हैं तो हम लोग को सोयाबीन का अगर सब्जी बना दिया जाता है तो मीट जैसे हम लोग खाते हैं कि नहीं? उसको नरम नरम लगता है कि नहीं? क्या आशीष, सही बोले ना? ठीक, आपका नाम आएगा यूट्यूब में, ठीक है? चलिए, बायोडीजल। और फिर इनको कहां पे यूज किया जाता है? कैंडल्स बनाने में। क्या बनाने में? कैंडल्स। और बायोडीजल का मतलब क्या होता है? क्या होता है बायोडीजल का मतलब? बायोडीजल पता है ना? चलो, कैंडल्स और बायोडीजल बनाने में उपयोग होता है, ठीक है? पुनः इधर ध्यान दो। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। इसमें क्या कम रहता है? लो मतलब कम मात्रा में रहना। क्या कम मात्रा में रहता है? कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। कोलेस्ट्रॉल और फैट क्या होता है पता है ना? हाँ, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा मतलब ऑयली चीज खाते हैं कि नहीं? तो हम लोग का एकदम पूरा इधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पेट में बढ़ता है कि नहीं? वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल और जो फैट होता है ये कम मात्रा में रहता है, ज्यादा मात्रा में रहता है? कम मात्रा में रहते हैं ये दोनों, ठीक है? बट रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, क्या क्या एंड क्या है? फाइबर्स। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या क्या रहता है? क्या क्या रहते हैं बोलिए? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, है ना? प्रोटीन जानते हैं ना? विटामिन, मिनरल्स मीन्स खनिज, है ना? एंड फाइबर, ये बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं ना? अब सोयाबीन कैन लोअर एलडीएल लेवल्स। यहां पे एक बात आया, एलडीएल मीन्स क्या होता है? एलडीएल मीन्स क्या होता है बोलिए? हाँ, बोलिए, बता दे रहे हैं। ये जो हम लोग का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, बुरा कोलेस्ट्रॉल, जैसे कोलेस्ट्रॉल हम लोग का बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा काम का नहीं होता है। ज्यादा इंसान अगर फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो ज्यादा काम का होता है, वो उनको आराम देता है?
इधर ध्यान दीजिए, इधर, समझे, उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल का मतलब क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चलो, सोयाबीन कैन लोअर एलडीएल लेवल्स, ये एलडीएल लेवल्स को घटाता है, ठीक है, और बैड प्रोटीन्स को घटाता है, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। और कोरोनरी हार्ट डिजीजेस माने जो हृदय संबंधी जो रोग होता है उनको क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? चलो, उसके बाद सोय मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलेगोरिक टू मिल्क। ये सब जो है सोय मिल्क हो गया, लैक्टोज फ्री, ये सब अवेलेबल होता है फ्लड मिल्क, है ना, फ्लेवर्ड मिल्क के रूप में, मतलब सुगंधित दूध के रूप में अवेलेबल होता है ना। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रंक, ये सब जो है मतलब इसको पीते हैं, ठीक है, एलेगोरिक टू मिल्क, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? चलो, अभी हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नंबर 1, टू व्हिच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग? पहले ही बताए हैं कि देखिए आप लोग का फैमिली, यहाँ पे फैमिली है, तो यहाँ पे इसमें फैमिली कहाँ है? यहाँ पे है, तो कौन सा फैमिली? वेरी गुड, लेग्यूम ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच स्टेटमेंट प्रूव्स दैट सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं कि जब ज्यादा ऑप्शन रहता है ना पैसेज में, तो इसमें एक विधि का यूज करते हैं, टर्मिनेशन। कौन सा प्रोसेस होता है? टर्मिनेशन। मींस इसमें क्या होता है, जो सही आंसर ढूंढने के बदले जो गलत होता है ना, 4 मान लो ऑप्शन दिया हुआ है, जो गलत होता है उनको हटाने की कोशिश करो, उनको हटा के जो बाद में बचेगा ना वही होगा करेक्ट आंसर। जो उस पैसेज में है ही नहीं वो तो सही नहीं होगा, उसको हटाओ तो अपने आप सही आंसर आएगा, टर्मिनेशन मेथड। ओके, चलो, तो यहां पे देखो, इट कैन लोअर एलडीएल लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। ये तो लाइन में है, इस पैसेज में है, तो ये तो होगा। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन प्रोटीन्स, ये भी है, चलो ये भी है। सी, सोय मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क, यह भी है, यह भी है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द above, ऑल ऑफ द above, ठीक है, ये लेग्यूम था, ऑल ऑफ द above। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not available in following? ठीक है, इन फॉलोइंग नहीं, इन सोयाबीन होगा ना। कौन सा सोयाबीन में नहीं होगा बताइए तो, कौन सा नहीं होता है? हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, क्योंकि ये तो उसको घटाता है ना। प्रोटीन होता है, इसमें विटामिन होता है, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं, और हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं, ठीक है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा है? लास्ट में आंसर दिया हुआ है। यह होगा लैक्टोज ना। चलो, which word is in the passage means minimize? minimize मतलब घटाना, कम करना, है ना।
ग्रो का मतलब तो बढ़ाना होता है, रिड्यूस्ड का मतलब होता है घटाना, ठीक है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और फ्लेवर्ड का मतलब होता है सुगंधित, है ना। चलिए समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए भी इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। ओके, तो आज के लिए आज का सेशन इतना ही, तब तक के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।